अब तक पहुंचाई भी। कभी इन तस्वीरों को देखकर दिल की धड़कन बढ़ी तो कभी प्रार्थनाएं मुंह से निकली। एक ढाबा बना हुआ है एनएच पे, जिस पे कि ट्रक ड्राइवर्स रुकते हैं खाने पीने के लिए, और वहाँ पे कुछ ट्रक्स ट्रेलर्स रुके हुए थे पहले से। उसी में जहाँ तक अभी हमें सूचना मिली है और जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके आधार पे एक एलपीजी गैस सिलेंडर का ट्रक भी खड़ा था रोड के किनारे, और पीछे से एक टैंकर जिसमें अभी तक जानकारी के अनुसार केमिकल भरा हुआ था, उसने उसको हिट किया है। हिट करने के बाद उसमें आग लगी है, जिसमें कि सिलेंडर्स में आग लगी। सिलेंडर्स फटे भी हैं, काफ़ी सारे फटे हुए सिलेंडर्स यहाँ पे हैं, और उसके बाद उस टैंकर में भी आग लग गई है। तो अभी तक ये घटनाक्रम सामने आया है। अभी इसमें कोई हताहत होने की हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। बहुत ज़्यादा कोई हताहत हुए हों इसकी कोई संभावना भी यहाँ पे नहीं दिख रही है, और घायल भी हमारे पास कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। लेकिन 2-3 लोगों को ट्रक ड्राइवर्स कह रहे हैं कि छोटी मोटी चोटें आई हैं या खरोंचें आई हैं या थोड़ा बहुत कोई आग का प्रभाव है, तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो सर, इस रोड पे भी जो है बड़े व्हीकल्स के लिए जो आपने रोड पे जो इंतजाम किए हैं, क्या इस रोड पर भी आपकी कोई योजना है ऐसा करने की? हम लोग बिल्कुल ये कोशिश कर रहे हैं कि जो नो पार्किंग की कार्रवाई है वो बड़े पैमाने पे चले, जिससे कि सड़क के किनारे कोई ट्रक नहीं खड़ा करे और साथ में ट्रक जो है लेन में चलें। जो भी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपाय अपनाने चाहिए वो इस हाईवे पे भी अपनाया जाएगा। थैंक यू। सर एक बड़ा हादसा जयपुर शहर के पास हुआ है। बड़ा हादसा सर, एक अभी हम लगे हुए हैं, एम्बुलेंसेस वगैरह, फायर ब्रिगेड, सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध है हमारे पास। हमें जो निर्देश मिले उस निर्देशों की पालना में हम यहाँ काम कर रहे हैं। मौके पे फिलहाल आग बुझ चुकी है। अभी वर्तमान में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको पूरा करने के बाद ही वास्तविक स्थिति पता लगेगी। थैंक यू। देखिए वास्तविक स्थिति क्या है उसको बतानी है, और रोड वाली हमारे साथ हैं, उनको उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर का एक बड़ा हादसा हुआ है, तमाम अधिकारी मौजूद हैं और राहुल प्रकाश जी खुद यहाँ मौजूद हैं, जिसपे ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं। एक बड़ा हादसा हुआ, हालांकि कैजुअलिटी कितनी हुई है इसका अनुमान अभी तक नहीं है। इससे नियंत्रण में तनावपूर्ण है, और खुद राहुल प्रकाश हम बात करेंगे। सत्यनारायण, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, पास हुआ क्या कुछ जानकारी से? बेसिकली ये एक एलपीजी का ट्रक खड़ा था और उसके पीछे से आकर के एक केमिकल के टैंकर ने टक्कर मारा है, जो कि प्रथम दृष्टिया ये प्रतीत हो रहा है देख करके मौके को। बाकी अनुसंधान के बाद स्पष्ट तौर पे हम बता पाएंगे। कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होने की संभावना नहीं दिख रही है, मैक्सिमम 1 होने की संभावना दिख रही है। वर्तमान जो हालात हैं वो बिल्कुल कंट्रोल में, पूरी तरीके से कंट्रोल में। आग बुझ चुकी है आपके सामने और बहुत जल्दी ट्रैफिक शुरू कर दिया जाएगा। देखिए स्थिति कंट्रोल में है, और जो स्थिति है तनावपूर्ण हुई थी, लेकिन कैजुअलिटी इसमें कम बताई जा रही है। शिका वर्तमान में हालात कंट्रोल में है, जो कैजुअलिटी है एक बताई जा रही है, और फिलहाल जो तमाम जो अधिकारी है मौके पर मौजूद हैं। शिका बिल्कुल सत्यनारायण, जैसा कि जब आपने बात की जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश, उन्होंने बताया आपकी जल्द से जल्द यातायात शुरू करवा दिया जाएगा, लेकिन एक कैजुअलिटी की संभावना उन्होंने भी जताई है। क्या ये चालक और खलासी हो सकता है या फिर अन्य वाहन जो चपेट में आया हो जिस पर प्रभाव पड़ा हो? क्या इसे लेकर के कुछ जानकारी मिल रही है सत्यनारायण? देखिए डीसीपी ग्रामीण जो है राशि डोगरा वो मौजूद है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। चूँकि जो घटना हुई है बड़ी गंभीर है, मैडम एक घटना हुई है, क्या कुछ सूचना आई थी? क्या उसका वर्तमान में क्या कह रहे हैं? क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था? क्या उस वर्तमान में कार्रवाई हुई? जी, घटनाक्रम ये ढाबे के सामने हुआ है, और ढाबे में जो लोग थे उन्होंने ही पुलिस को सूचना दी कि इस तरह से कोई कॉलिजन हो गया है, जिसमें एलपीजी गैस सिलेंडर का भी ट्रक था और एक केमिकल का ट्रक है, तो काफ़ी एक्सप्लोजन हो रहे थे। वर्तमान में क्या हालत है? वर्तमान में जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद किया हुआ है और आग पे काबू पा लिया गया है, और बाकी भी रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है। कैजुअलिटी की बात अगर हो सामने, अभी कैजुअलिटी अभी हम आपको बता देंगे थोड़ी देर में, पर एक कैजुअलिटी अभी तक कंफर्म हुई है।
देखिए कैजुअलिटी एक बताई जा रही है इसके अंदर, और वर्तमान में